मानव योग के साथ हम सबको उसमें लगना ही होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे युवा ही देश के हमारे कर्णधार हैं, और जब वही नशे में होंगे तो हम भारत को जो ऊंचाई देना चाहते हैं वह ऊंचाई देने में हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के नौजवानों ने लड़ी है, वैसे ही आइए आज हम सभी यह संकल्प लेंगे कि हम अब नशे की आज़ादी भी लड़ेंगे और इस पे हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। यह संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे दुश्मन कौन हैं, किनसे हमको भारत को आज़ाद कराना है, यह पूरी तरह से स्पष्ट था। लेकिन जब हम नशे के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह चिन्हित कर पाना, यह आइडेंटिफाई कर पाना कौन नशा करता है कौन नशा नहीं करता है, यह बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं मानता हूं यह हमारा जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को कामयाबी देने में हमको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि नशे की आदत जिसको एक बार पड़ जाती है तो वह छोड़ने का नाम नहीं लेती, इसलिए लड़ाई कठिन है। पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में व्यापार छोड़ते हुए हमने लोगों को देखा है, लेकिन पैसे के अभाव में नशा छोड़ते हुए हमने अभी आज तक किसी को नहीं देखा है। अब किस तरीके से सहज और सरल तरीके से हमको धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं। यानी कानून और व्यवस्था का भी एक बहुत अहम प्रश्न समाज के सामने खड़ा होता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें नशे के कुप्रभाव को देखने को मिलता है। नशे के अवैध व्यापार से कमाया गया पैसा यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। यह भी जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए, जिससे डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, अथवा रक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इंटरनेशनल रैकेट्स ड्रग के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार प्रभावी तरीके से उन रैकेट्स के मनोबल को तोड़ने की वो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। मेरे नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं 90s के डिकेड में अमेरिका में एक ओपियाइड एपिडेमिक, शायद उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उससे बड़ी संख्या में लोग तबाह हुए थे और अमेरिका में इसके कारण लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मृत्यु भी हो गई। वैसे तो इस ओपियाइड्स का प्रयोग मेडिकल यूज में होता है, लेकिन कभी कभी मेडिकल यूज करते करते किसी के ऊपर इसकी एक आदत सी पड़ जाती है, जल्दी लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाद में अमेरिका ने भी इस दृष्टि से संकल्प लिया और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उन्हें भी इसमें कामयाबी हासिल हुई है। नशे का जाल का जहाँ तक प्रश्न है, वह स्कूल कॉलेज में ये बढ़ा है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी दी गई है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक असेसमेंट हुआ है, उसमें लगभग 10 से और 17 साल के हमारे जो किशोर हैं, ये बच्चे हैं, बड़ी संख्या में इसमें शामिल पाए गए हैं। और रिसर्चेज ये बतलाती हैं कि नशे से मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है और यह मनुष्य के को एक नैतिक पतन की ओर भी ले जाता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि नशे की लत मलेरिया जैसी बीमारियों से भी अधिक घातक है। मलेरिया में तो केवल शरीर को हानि पहुंचती है, लेकिन नशे से शरीर को भी हानि पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा और चरित्र यह भी दोनों प्रदूषित होते हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। और आदमी विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, राम और रावण। आप राम के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में भी आप जानते हैं। इस देश का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। रावण राम से ज्यादा ज्ञानवान भी थे। उस समय के सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे।
सबसे ज्यादा धनवान यानी सोने की लंका यदि किसी के पास थी तो राम के पास नहीं थी, रावण के पास थी। सबसे ज्यादा बलवान यानी मृत्यु पर विजय का वरदान यदि किसी को प्राप्त था तो रावण को था। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे। लेकिन पूजा रावण की नहीं की जाती है। हमारे देश में पूजा यदि की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण इन सब सारी चीजों के कारण जो है पूरी तरह से विवेक शून्य हो गए थे, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। अगर मैं यह मानता हूं कि हमारे एनसीसी के कैडेट्स यदि पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाएं तो हम इस नशे पर पूरी तरह से काबू पाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।